हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें जो बेसिकली ये जो क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाएगा वो लगभग इसी फार्मूला पे बेस्ड होगा। ठीक है, इसी फार्मूला पे बेस्ड होगा, इसी फार्मूला पे आधारित होगा, जो कि है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये योग का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? योग का। इसके बारे में और डिटेल चर्चा किया जाएगा वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो एक्सरसाइज 5.3। उसके पहले हम लोग एक फार्मूला पे चर्चा करते हैं जिसका यूज होने वाला है। जैसे कि पदों का योग अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि कोई एपी दिया रहता था, है ना। कोई एपी देता है 2 4 6 8 ऐसे ही करके, है ना। तो इसमें पूछ रहा था अब तक कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते थे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक्सरसाइज 5.2 तक था। ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि ये जितने भी टर्म है ना, फलाने टर्म तक nth टर्म तक, इसका योग कितना होगा, इसका योग कितना होगा। यानी कि पूछेगा कि किसी एपी के प्रथम 10 पदों का योग या प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग क्या होगा। तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? Sn से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? Sn से। n है n पद के लिए, है ना। s किसके, n किसके लिए है? n पद के लिए। और s किसके लिए? सम के लिए। किसके लिए? सम के लिए। ठीक है, और ये पद के लिए है कि कितना पद का योग हम लोग को देखना है। और ये किसके लिए? सम के लिए, योग के लिए। ठीक है, तो यही Sn का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ को तुम लोग जानते हो, है ना। n क्या है? पदों की संख्या है। a क्या है? पहला पद है, प्रथम पद है। और d क्या है? सार्व अंतर है। और Sn क्या हो गया? प्रथम n पदों का योग। ठीक है, तो इस तरीके से इसी पे बेस्ड आएगा मतलब क्वेश्चन, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूला को थोड़ा सा तोड़ के बनाया गया है। तो यही फार्मूला हो जाता है Sn बराबर, जहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट को हम लोग an भी बोल सकते हैं या tn भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग लास्ट भी बोल सकते हैं। तो एक ये भी फार्मूला यूज होगा, है ना। सेम फार्मूला है, वही वाला फार्मूला है ना। यही वाला फार्मूला है, बस इसको मॉडिफाई कर दिया गया है थोड़ा सा। ठीक है, इसको भी बताया जाएगा आगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं जिसे समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला है 2 7 12 10, 10 पदों तक, 2 7 12 है, सीरीज दिया है और इसके 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का जो पहला नंबर है वो एक सीरीज दिया है, और वो सीरीज क्या दिया है? 2 7 12 और 10 पदों तक का योग पूछ रहा है। क्या दिया है? 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, 2 7 12 डॉट 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 और 10 पदों तक का योग
पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना है कि दिया क्या है, ठीक है। तो दिया क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं प्रथम पद, और यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे तो डी जो आएगा वो कितना आ जाएगा 7 - 2 यानी कि 5 आ जाएगा, जो कि डी दिया है। और यहाँ पे जो 10th दिया है यानी कि ये एन का मान है, जो कि कितना दिया है 10 दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि ये एपी है और इसके 10 पदों का योग हमको बताना है। ये एपी दिया हुआ है और इसके 10 पदों का योग हमको बताना है, ठीक है। तो 10 पदों का योग बताना है तो सबसे पहले हम लोग योग का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है योग का, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग TN का फार्मूला याद किए थे वैसे ही इसको भी याद कर लेना है। अब इसमें हम लोग जो जो हमको मालूम है उस वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से SN हमको निकालने के लिए कह रहा है n/2, n का मान कितना है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे रख देंगे 10/2। फिर उसके बाद 2 a के जगह पे रख देंगे 2, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है a का मान कितना है 2, प्लस n के जगह पे कितना रख देंगे 10 माइनस का 1 इंटू d के जगह पे कितना रख देंगे 5, d कितना हम लोग निकाले हैं 5, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 कितना आ जाएगा 5, 2 दूनी के 4, प्लस 10 - 1 आ जाएगा 9 इंटू 5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 + 45, तो ये हो जाएगा 49, 5 × 49। तो 5 को 50 से गुना करा लो, उसमें से 5 घटा लेना, तो ये आ जाएगा 250 में से 5 घट जाएगा तो 245, कितना आ जाएगा 245। तो इस तरीके से जो सम आएगा प्रथम 10 पदों का उसका आंसर कितना आ जाएगा 245, ठीक है। तो ये पहला वाला का जो पहला है, फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसका आंसर ये है, कितना हो जाएगा 245, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 का 2 नंबर। अब 1 का 2 नंबर जो है वो सीरीज क्या दिया है, इसमें दिया है -37, -33, -29 और 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। 12 पदों का योग ज्ञात करना है और स्टार्ट कहाँ से है, -37, -33, -29, -37, -33, -29, माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, माइनस का 29, और कितना पद तक का योग ज्ञात करना है, 12 पद तक का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से SN का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे A का मान दिया है प्रथम पद माइनस का 37, D का मान हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद करके। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है माइनस का 33, ये फार्मूला वाला माइनस, और ये माइनस का पहला पद माइनस का 37। इसको जब देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, SN का फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे n की वैल्यू, ये जो 12 है वो क्या दिया है, n का वैल्यू दिया है, ठीक है, कि 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो SN का फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, n के जगह पे रख देंगे 12/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × a के जगह पे रखना है माइनस का 37, माइनस का 37, प्लस n-1, n के जगह पे रखना है 12 माइनस का 1, और d के जगह पे रखना है यहाँ पे 4। d का मान कितना आया है 4 आया है, ठीक है। ये d का मान है और ये d का मान कितना आया 4 आया है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 को 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 74, माइनस का हो जाएगा 74, ठीक है, माइनस का 74, और ये हो जाएगा प्लस का 12 में से 1 जाएगा 11, और 11 × 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6
इंटू, जब हम लोग घटा लेंगे इसमें से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -30। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -180। तो ये आ गया 12 पदों का योग। 12 पदों का योग कितना आ जाएगा -180। ऐसे हम लोग निकालते हैं सम, है ना। जितना पद का योग निकालने के लिए कहेगा उतने पदों का योग हम लोग निकाल लेंगे। फार्मूला यूज करेंगे ये वाला SN वाला। उसके बाद हम लोग इसमें जो जो हमको मालूम होगा वो पुट कर देंगे, फिर उसके बाद बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 3 नंबर, एक का 3 नंबर, एक का 3 नंबर जो पद दिया है उसको देखते हैं क्या दिया है। एक के 3 नंबर में दिया 0.6, 1.7, 2.8 और 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है 100 पदों तक का। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कितना दिया है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 कितना पद तक 100 पद तक। ठीक है, तो इसमें जो दिया है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। ये जो है वो क्या है पहला पद है, तो a बराबर दिया है 0.6, d बराबर हम लोग निकाल लेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1.1। कितना हो जाएगा 1.1। d का मान आ जाएगा 1.1 और ये जो 100 दिया वो n का मान है 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पदों का योग निकालना है। तो SN का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। SN का फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। SN, n के जगह पे क्या रखेंगे 100, तो ये S 100 निकाल रहे हैं, 100 पदों का योग। तो ये n/2 क्या रख देंगे n के जगह पे 100/2, 100/2, 2 इंटू a का मान कितना दिया 0.6 प्लस n के जगह पे कितना रख देंगे 100 माइनस का 1 और d का मान कितना है 1.1। ठीक है, 100/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 और यहाँ पे हो जाएगा 99 इंटू 1.1। कितना हो जाएगा 99 इंटू 1.1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो 99 में 1.1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो जाएगा 11×9 के 9, हाथ में 9, 11×9 और 9 108, 99 108। ठीक है, पॉइंट बैठा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 108.9, 108.9। पहले इसको जोड़ देंगे 1.2 के साथ, तो कितना हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 108, ये 9 2 11 का 1 हो जाएगा पॉइंट में, और हो जाएगा 8 1 9 1 10 का 0, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110.1। और इसमें जब 50 से गुना कर देंगे तो 1 0 से ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0 से पॉइंट कट जाएगा, और इसमें 5 से जब गुना करा देंगे तो ये आ जाएगा 55, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 0 0। सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 55, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0 5। ठीक है, इतना ही है। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 0 कट जाएगा इस पॉइंट से, उसके बाद इतना आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रथम 100 पदों का योग इसके, है ना। इस जो AP दिया है इसके प्रथम 100 पदों का योग जो आएगा वो कितना आएगा 5505। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। एक का 3 नंबर था ये। अब हम लोग देखते हैं एक का 4 नंबर। ठीक है, एक का 4 नंबर देखेंगे। एक का 4 नंबर में जो पद दिया है वो क्या दिया है, तो देखेंगे एक का 4 नंबर में दिया है 1/15, 1/12, 1/10 और इसके 11 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है, 1/15, 1/12, 1/10 क्या दिया है 1/15,
1/12, 1/10 और ऐसे ही होते जा रहा है। और कितना देर तक, कितना पद तक, 11 पदों तक का योग हमको बताना है। तो इसमें हमको क्या दिया है, a का मान दिया है यहाँ पे 1/15। d का मान हम लोग निकाल लेंगे, तो d का मान आ जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद 1/12 है और पहला पद 1/15 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15 और 12 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम होता है। 15 और 12 का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, 60 होता है। तो 12 पचे 60, 5 एकम 5 और 15 चौका 60, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा ना। तो इसका जो आंसर यहाँ पे आएगा, मतलब कि डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1/60। और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दे रखा है, 11। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एस एन निकालेंगे। एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 11 पदों का योग निकालना है। n के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 11/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a के जगह पे रख देंगे हम लोग 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1 इंटू डी। डी का मान जो हम लोग रखेंगे कितना रखेंगे, 1/60। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 10/60, 10/60। यहाँ पे 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 11/2। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 15 दूना के 30, तो 2 दूनी के यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 6 पचे 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया 11/2 गुने 9/30, 9/30। ये कट जाएगा 3 से 3 बार में और 3 से ये 10 बार में। तो 11 33 बट्टा में 10 दूना के 20, 33/20 इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, है ना, ए निकालेंगे। उसके बाद डी निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद करके डी आ जाएगा। उसके बाद जितने पदों का योग कह रहा होगा उसका हम लोग फार्मूला लगा देंगे, SN = n/2 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी करके, और इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर का चारों सॉल्व हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2 नंबर दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले से ही ऑलरेडी ये प्लस में दे दिया है और इसका योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले इस टर्म को, क्या लिखा है, ये पद में कौन कौन सा लिखा है इसको हम लोग लिख देते हैं। 7, 10.1/2, 14 और ... 84। ये 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है। क्या दिया है, 7 प्लस 10.1/2, 10.1/2 प्लस का 14 प्लस का ... बहुत सारा पद होगा बीच में, नहीं पता कितना है, और अंतिम पद जो हो कितना है दिया है, 84 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, 7 प्लस इसको 10 और 1/2 है, इसका मतलब ये क्या है, 10.5 है, 10.5 प्लस का 14 और प्लस का ... कितना है, 84 तक है। तो इसमें हम लोग को जो दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो हमको a बराबर दिया है, a बराबर कितना दिया है, 7, पहला पद क्या है 7। d बराबर हम लोग निकाल लेंगे, d बराबर क्या लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो इस तरीके से d बराबर कितना आ जाएगा, 3.5, कितना हो जाएगा, 3.5। d का मान आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो 84 दिया वो n का मान नहीं है,
है ना। यहाँ पे जो 84 दिया है, यहाँ पे ये n का मान नहीं है, जैसा पिछला क्वेश्चन में होता था 1 नंबर में, वो कह रहा था कि पदों का 11 पदों का योग ज्ञात करें, तो वहाँ पे n का मान क्या होता था, 11 होता था। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो 84 दिया वो n का मान नहीं दिया, वो क्या दिया है, tn दिया है। ठीक है, क्या दिया है, tn दिया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें हमको क्या चाहिए, n चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, और n हमको यहाँ पे मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, n का वैल्यू निकालेंगे। n कैसे निकलेगा, तो वही वाला हम लोग पिछला जो एक्सरसाइज पढ़े थे 5.2 में, और tn का जो फॉर्मूला लगा रहे थे वैसे ही हम लोग निकालेंगे। tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे tn का मान दे रखा है 84, a का मान हमको पता है 7 प्लस n माइनस 1 और d का मान मालूम है 3.5। ठीक है, ये हो जाएगा, 7 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 3.5। अच्छा, 3 इधर 5 जो है वो क्या मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 77 डिवाइडेड बाई 3.5 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 77 इंटू 10 बाई 35 हो जाएगा ना। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, n माइनस 1। तो यहाँ से काट देंगे, 5 दूना के 10 और 5 सते 35 और 7 से कट जाएगा ये 11 बार में, तो 11 दूना के 22 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 23। यानी कि अब जाके हम लोग को n का मान निकला यहाँ पे 23। अब जब n का मान निकल गया तब हम लोग क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे सम का, उसके बाद हम लोग उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो अब इसका योग निकालना होगा तो हम लोग Sn का फार्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें जो जो हमको मालूम है वो रख देंगे, फिर आंसर हमारा आ जाएगा। n के जगह पे अब मालूम चल गया कितना, 23/2, n के जगह पे 23 है, इंटू 2 इंटू a के जगह पे कितना है, 7 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 23 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 22 गुने d का जो मान है वो कितना है, 3.5 है। d का मान कितना है, 3.5 है। 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2, 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3.5 का मतलब कितना होता है, 7/2 ही होता है, 7 का आधा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 7/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 2 से ये कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 23/2, ये हो जाएगा 2 सते 14 प्लस का 11 गुने 7 कितना हो जाएगा, 77। अब 77 में हम लोग क्या कर देंगे, 14 को जोड़ देंगे, 23/2 गुने 7 4 11 का 1 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 91। अब इसमें हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 23 में 91 से ये हो जाएगा 23, 9 3 27 के साथ हाथ में 2 और 9 दूना 18 2 20, 18 2 20, ये हो जाएगा 3, 7 2 9, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, 1 23, 9 3 27 के साथ हाथ में 2 और 9 दूना 18 2 20, 3 9 0 2, तो ये हो जाएगा 2093/2। ठीक है, इतना भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, और नहीं तो पूर्णांक में इसको ला देंगे। पूर्णांक में लाएंगे तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, बच जाएगा 1 शेष, तो 1/2 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं अभी, कौन सा वाला, 2 का पहला, तो 2 के पहला में प्रॉब्लम ये था कि इसमें n का वैल्यू नहीं दे रखा था ना, इसमें n का वैल्यू नहीं दिया था, जिसके वजह से ऐसा हुआ है। इतना
लंबा सॉल्व करना पड़ा है। ठीक है, तो इसमें n का वैल्यू नहीं दिया था, तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू निकाले हैं, है ना। उसके बाद क्या किए हैं, इसमें n का वैल्यू नहीं दिया था, a मालूम था हमको, d मालूम चल गया है, और यहाँ पे tn दिया था ना, n का मान नहीं दिया था, तो उसको हम लोग कैसे निकाले हैं tn को, ये tn का फार्मूला लगा के n का मान निकाल लिए हैं। जैसे ही n का मान आ गया है उसके बाद हम लोग Sn का फार्मूला लगाए हैं और उसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इसमें भी एक सीरीज दिया है 34, 32, 30 प्लस डॉट 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 करके 10 तक, और इसका योग निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, 34, 32 प्लस दिया है, इसका मतलब योग ही निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी प्लस देने का मतलब है कि योग निकालना है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से, 34 से, और 2 2 घटते जा रहा है। ठीक है, 34, 32, 30 और डॉट 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 कहाँ तक है, मतलब इसको प्लस के रूप में दिया है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और ये कहाँ तक दिया है, 10 तक दिया है, और इसके इतने पदों का योग निकालना है, कहने का मतलब योग ही निकालना है, प्लस दिया है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मालूम क्या है, तो a बराबर मालूम है कितना है 34, d बराबर हमको मालूम है, d बराबर मालूम है हमको कितना 32 माइनस 34, तो ये हो जाएगा d बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, और ये जो 10 दिया है, देखो यहाँ पे बीच में क्या दिया था, प्लस दिया था, प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे जब प्लस दिया है ना, तो ये 10th पद तो कहा भी नहीं है वैसे, है ना, यहाँ पे पद का तो नाम नहीं लिया है, तो ये n का मान नहीं है, है ना, n का मान नहीं है, ये किसका मान है, tn का, और tn का मान कितना है 10। तो फिर से हम लोग जो पिछला 2 का 1 नंबर क्वेश्चन किए थे उसी के हिसाब से इसको भी बनाएंगे, पहले n का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग Sn निकालेंगे। तो tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी करके। ठीक है, tn के जगह पे क्या लिख देंगे, 10 दिया है, यही वाला tn है, और a का मान कितना दिया है 34, और यहाँ पे हो जाएगा n-1, और इंटू डी का मान जो दिया है -2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 34 को, यहाँ पे प्लस में है, 34 के बाद यहाँ पे क्या है, प्लस में है, 34 प्लस, अब ये 34 जो प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस 34 बराबर -2 गुने n-1, ये 10 में से 34 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -24 बराबर -2 गुने n-1, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 12 बार में कटेगा, तो n-1 बराबर 12, तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 13, n बराबर कितना आ जाएगा 13। जब हम लोग n का मान निकाल लिए तो Sn के फार्मूला लगा देंगे और उसमें उसका योग निकाल लेंगे। Sn का फार्मूला लगाएंगे तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2, n के जगह पे क्या रखेंगे 13/2, और ये हो जाएगा 2 इंटू a के जगह पे क्या रख देंगे 34 प्लस n-1 यानी कि 13 में से एक जाएगा, हो जाएगा 12 गुना d के जगह पे क्या रख देंगे -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2, 34 दूना के हो जाएगा 68 माइनस का 12 दूना के 24। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 13/2 गुने 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 से गुना भाग करा देंगे तो ये कितने बार में कटेगा 22 बार में, और 22 गुने 13, 13 गुने 22, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, और 13 दूना 26 2 28, 286। आंसर कितना आ जाएगा इसका 286, यानी कि ये जो इसका आंसर आएगा कितना आ जाएगा 286। और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी n का मान नहीं दिया था तो हम लोग पहले क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे दे रखा है क्या है 10 है,
तो Tn का फॉर्मूला लगा के n का मान निकाल लेंगे और n का मान जैसे ही आ जाएगा फिर हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम लोग उसमें जो जो दिया है उसको रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा देखते हैं 2 का। दो का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2 का तीसरा नंबर में भी सीरीज जो दिया है वो कितना दिया, -5, -8, -11 और -230। -5, -8, -11, -5, -8, -11 डॉट 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 माइनस का 230। अब इसका हम लोग को निकालना है सम कितना होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से टर्म ही दिया है। ये पहला टर्म -5 है, दूसरा टर्म क्या है -8 है और यहाँ पे प्लस प्लस दे दिया। इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, योगफल निकालना है इस पूरे सीरीज का। ठीक है, इस पूरे सीरीज का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको दिया क्या है। यहाँ पे क्या दिया है, प्रथम पद कितना है -5। डी हम लोग देखेंगे तो डी क्या होता है, दूसरा पद माइनस का पहला पद है। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या दिया है, -8। ये माइनस फार्मूला वाला माइनस का पहला पद, माइनस में 5 दिया तो रख दिए माइनस का पहला पद। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 प्लस का 5। तो ये हो जाएगा डी बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान मिल गया और यहाँ पे डी का मान, और ये एन का मान नहीं दिया है, क्या दिया है, टीएन दिया है। क्या दिया है, टीएन दिया है -230। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद पहले एन निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग एसएन का फॉर्मूला लगा के योगफल निकाल लेंगे, a + n-1 इंटू डी। तो टीएन के जगह पे दिया है -230 बराबर ए के जगह पे दिया है -5 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे दिया है -3। यहाँ पर -230 है और -5 जब इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा तो -225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -225 बराबर, ये -3 आगे लिख देते हैं, -3 गुने n-1। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इधर 225 के बट्टा में क्या चला जाएगा, 3। यहाँ पे हो जाएगा n-1। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 75 बराबर n-1। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, 76। n बराबर कितना आ जाएगा, 76। जैसे ही n का मान निकल जाएगा हम लोग क्या करेंगे, Sn निकाल लेंगे। क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें जो दिया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये n का मान कितना है, 76, तो यहाँ पे 76 कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 76/2 इंटू 2 इंटू ए के जगह पे क्या रखेंगे, -5 प्लस n-1 यानी कि 76 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 इंटू डी के जगह पे कितना दिया है, -3। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 76 को काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 37 38 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -10 और यहाँ पे हो जाएगा -75 75 150 और उसमें 75 फिर जोड़ देंगे तो 135। 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 सते 21 और 1 22, 225 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -38 इंटू -235। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे 38 को -235 से, तो आंसर जो आ जाएगा 38 इंटू 235 8930। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8930।
इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो माइनस का आ जाएगा 8930 और यही क्या दिया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन का जो भी था उसमें सबसे पहले हम लोग को n निकालना था। n निकाल रहे थे हम लोग tn का फार्मूला लगा के, उसके बाद n जैसे ही निकल जा रहा था sn का फार्मूला लगा रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग उसका सम निकाल ले रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक एपी में, है ना, एक एपी में, यानी कि जो भी क्वेश्चन नंबर 3 में इतने सारे क्वेश्चन हैं उसमें सब में क्या दिया है कि एक एपी है और उसमें कुछ दे दिया है और कुछ निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि क्या दिया है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो एक एपी में a बराबर 5 है, d बराबर 3 और an बराबर 50 है। ठीक है, एक एपी है, a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है और an बराबर 50 दिया है और n और sn का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। an बराबर 50, यानी कि कहने का मतलब ये क्या है कि tn वही है, tn an हम लोग इसी को लिखते हैं। an बराबर 50 दे रखा है और पूछ रहा है हमसे n का वैल्यू पूछ रहा है और sn का वैल्यू भी पूछ रहा है। एकदम सेम दूसरे नंबर क्वेश्चन जैसा है, उसमें हम लोग पहले n का वैल्यू निकालेंगे फिर उसके बाद हम लोग sn निकाल देंगे। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn के जगह पे यहाँ पे रख देंगे 50 दे रखा है और यहाँ पे a के जगह पे रखेंगे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे रख देंगे 3। 5 उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 45, 3 इधर मल्टीप्लाई में है इसके बट्टा में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 n माइनस 1। अब यहाँ से 3 से कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, 15 बराबर n माइनस 1 तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आ गया पहला आंसर जो कि n का मान पूछ रहा था। तो n का मान कितना आ गया 16। अब जब n का मान आ गया तो हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, sn का फार्मूला लगाएंगे और sn निकाल लेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से sn जो आ जाएगा n/2, n का मान कितना है 16, 16 बटा में 2, 2a 2 गुने 5 प्लस n माइनस 1, 16 में से एक जाएगा 15 गुने d का मान कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 5 दूना के 10 प्लस 5 तियाई 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 10 कितना हो जाएगा 55, तो 8 गुने 55, 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 5 40 के शून्य हाथ में 4, 8 5 40 4 44। ये जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 440 और ये जो n का वैल्यू आया वो कितना आया है 16 और सम कितना आ जाएगा 440। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देख लिए। 3 का पहला क्वेश्चन नंबर a दिया था, d दिया था, an दिया था और उसके बाद n और sn पूछ रहा था। ठीक है, उसके बाद 3 का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है। 3 के 2 नंबर क्वेश्चन में a बराबर दिया है, a 13 दिया है और d और s 13 निकालना है। a दिया है 7 और a 13 दिया है 35। a का मान दिया है 7 और a 13 का मान दिया है 35 और इसमें निकालना क्या है, d बराबर भी निकालना है और s 13 यानी कि 13 पदों का योग भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिल जाएगा। a 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a 13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d। क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d और a प्लस 12d जैसे ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 के बराबर। a का मान यहाँ पे क्या रख देंगे 7 क्योंकि 7 दिया है, 7 प्लस का 12d बराबर 35, 12d बराबर 35 माइनस 7।
तो यहाँ से 12D बराबर आ जाएगा 35 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से D का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 28/12। 28/12, 4 सत्ते 28 और 4 तियाई 12। D का मान निकलेगा 7/3। D का मान कितना आ जाएगा 7/3। ठीक है, 7/3। 1 मिनट। A + 12D बराबर 35। 7 यहाँ पे 12D ही लिखेंगे, 35 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 28 12D, D बराबर इतना 4 7 28 4 3 12। ठीक है, इतना ही है, शायद गलती लिख ली है आंसर में। चलो D का मान इतना आ गया 7/3। अब हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, S13 का मान निकालने के लिए कह रहा है। किसका, S13 का। तो S13 का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो फार्मूला लिख देते हैं n/2 × 2a + n-1 × d। n/2 × 2a + n-1 × d। n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 13, क्योंकि 13 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे 2 × a के जगह पे क्या रख देंगे 7 + n-1। n-1 13 में से एक जाएगा 12 गुने d के जगह पे क्या रख देंगे 7/3। ठीक है, यहाँ पे 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/2 गुने 7 दूना के 14 + 7 चौक 28। जब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 13/2। 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4। कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4 42। 2 से जब काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा 21 बार में। और 21 से 13 में गुना करा लेंगे, 13 कम 13 के 3 हाथ में 1 13 दूना के 26 1 27। 13 कम 13 के 3 हाथ में 1 13 दूना के 26 और 1 27। कितना आ जाएगा 273। ठीक है, तो ये आ गया SN का मान और ये है D का मान। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए 3 का 2 नंबर। आगे देखते हैं 3 का 3 नंबर में क्या दिया है। तीन का 3 नंबर देखते हैं, इसमें क्या दिया है। 3 का 3 नंबर में क्वेश्चन में A12 दिया है 37, D का मान दिया है और A और S12 का मान पूछ रहा है। A12 दिया है 37, D का मान दिया है 3। 37 और 3। A12 का मान दिया है, A12 का मान दिया है 37 और D का मान दिया है 3। हमसे निकालने के लिए कह रहा है कि A बराबर क्या होगा और S12 यानी 12 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 11D लिख सकते हैं, बराबर कितना है 37। A का मान है इसमें नहीं मालूम है, लेकिन D का मान दे रखा है, तो 11 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 37। यहाँ से A इधर ही छोड़ देते हैं और इधर लिख देंगे यहाँ पे 37 और 11 तियाँ 33 हो जाएगा और इधर लाएंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा। तो A बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से A का मान हम लोग निकाल लिए, 4 आ गया। जब A का मान निकल गया तो हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, SN का मान निकाल लेंगे। S12 का क्या लिखेंगे 12/2 n/2 2A 2 गुने 37 + n-1 यानी कि 12 में से एक जगह 11 × D का मान कितना दिया है 3। ठीक है, 12 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 37 दूना के 7 दूना के 14 2 7 14 1 2 3 6 1 7 74 हो जाएगा, प्लस का 11 3 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × ऐड कर देंगे तो 4 3 7 और 7 3 10। 6 7 42 के 2 हाथ में 4 और 6 एकम 6। कितना हो जाएगा 642। इसका सम आ जाएगा। सम कितना आ जाएगा 642 और A का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है,
तो ये आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं 3 का 4 नंबर। तीन का 4 नंबर, अगर किसी के आंसर में अगर नहीं मिलता है या कुछ गलत पाया जाता है तो उसको फिर से जो प्रोसेस बताया जा रहा है उस प्रोसेस से करना, और मल्टीप्लाई और जो डिवाइड है वो ठीक से करोगे सब तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड में मिस्टेक हो जाए, लेकिन जो प्रोसेस है प्रोसेस वैसे ही चलेगा, उसी प्रोसेस से तुम लोग जब अपने से सॉल्व कर लोगे सब आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 3 का 4 नंबर देखते हैं क्या दिया है इसमें। 3 का 4 नंबर में दिया है A3 दिया है 15, S10 दिया है 125 और D और A10 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे A3 यानी कि तीसरा पद दिया है 15 और 10 पदों का योग दिया है 125। तीसरा पद दिया है 15 और 10 पदों का योग जो दिया है वो दिया है 125। 10 पदों का योग है ना, कितना का है 10 पदों का योग जो दिया है वो कितना दिया है 125। तो हमसे निकालने के लिए कह रहा है A और A10 का मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, यही बोला होगा, D और A10 का मान निकालने के लिए कह रहा है। D का मान बताना है कि D क्या होगा और A10 का भी मान बताना है कि A10 क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो दिया है उसके हिसाब से पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि हम लोग किसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो A3 को तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15। इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि समीकरण बनेगा। ये भी दिया है S10 मतलब फॉर्मूला लगाएंगे इसका n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D बराबर कितना दिया है 125। कितना दिया है 125। n के जगह पे 10 है, 10/2 ये हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह पे हमको नहीं मालूम है अभी भी, तो 2A ही रखेंगे। n-1 तो 10 में से एक जाएगा 9D बराबर 125। ये 2 को इधर ला के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 125 दूना के 250, या इस तरीके से काट देंगे 2×5 10 और 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 125/5 और इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5×5 25। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग A और D का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे समीकरण 2 में से घटा देंगे 1 को, लेकिन 1 में किससे 2 से गुना कराने के बाद घटाएंगे ताकि A कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 2A प्लस 9D बराबर 25। ये दूसरा समीकरण लिख दिए। इसमें पहला समीकरण में 2 से गुना करा के लिखना है, तो 2 में A से कराएंगे तो 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 9D में से 4D जाएगा कितना हो जाएगा 5D इक्वल टू हो जाएगा -5। तो यहाँ से D का आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -1। D बराबर कितना हो जाएगा -1। तो D का आंसर हम लोग निकाल लिए -1। अब हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है A10 निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है A10, तो सिंपल है A10 क्या होता है, क्या लिख सकते हैं A10 को A प्लस 9D लिख सकते हैं, A प्लस 9D। तो A के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, अच्छा A का मान हम लोग अभी नहीं निकाले है ना, तो A का मान अभी D का मान जब निकल गया है -1, तो A का मान निकालने के लिए हम लोग किसी भी एक समीकरण में हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा। जैसे इसमें A के जगह पे A रहने देते हैं और D के जगह पे -1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ से A -2 इक्वल टू 15
a बराबर हो जाएगा माइनस का 2 उधर जाएगा, 15 के साथ जुट के कितना हो जाएगा 17 बना देगा। तो यानी कि पहला पद हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया 17। उसका यूज यहाँ पे कर लेंगे, 17 प्लस 9 इंटू डी की जगह पे कर रख देंगे माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 17 माइनस का 9 इक्वल टू 8। तो जो 10वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और जो डी का मान आएगा वो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 3 का 5वां नंबर। तीन का 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। 3 के 5 नंबर में क्या दिया है, d बराबर 5 है और S9 बराबर 75 दिया है ना। d का मान दे दिया है और S9 बराबर दिया है, और a और A9 ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। d का मान दिया है 5 और S9 दिया है 75। d का मान दिया है 5 और S9 का मान दिया है 75, और हमसे कह रहा है कि a निकालिए और A9 भी निकालिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, S9 को क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 75। ठीक है, n/2, n के जगह पे 9 है, यहाँ पे दिया है 9, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 9/2 इंटू 2a, नहीं मालूम है हमको a, तो 2a ही रहने देते हैं, प्लस 9 में से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 8, और d का मान यहाँ पे दिया है कितना 5। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 75। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 2a प्लस 8 बचे कितना हो जाएगा 40 बराबर 75, और 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। ठीक है, तो इस तरीके से 2a बराबर आ जाएगा 75 दूना के 150 बट्टा में 9, और ये 40 क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 40। ठीक है, तो इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2a बराबर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 150, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 360। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और 210, कितना हो जाएगा 210, माइनस का 210 बटा में 9, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 3 7 21, तीन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 3 7 21 और 3 0 0, 3 से ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो ये आ गया माइनस का 70 बट्टा में 3। ये किसके बराबर आया है 2a के बराबर। a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 70 बट्टा में 3, और ये 2 भी क्या हो जाएगा इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 से काट देंगे इसको, कितना बार में कटेगा 35 टाइम्स में। तो a का मान आ जाएगा माइनस का 35 बट्टा में 3, माइनस का 35 बट्टा में 3। जैसे ही a का मान आ गया तो A9 हम लोग क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, है ना। जैसे ही a का मान हम लोग निकाल लिए, A9 का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये कैसे निकलेगा A9, तो सिंपल है, A9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A9 को क्या लिख सकते हैं a + 8d, क्या लिख सकते हैं a + 8d। a हम लोग निकाले हैं अभी अभी, क्या आया है 35 बट्टा में 3, 35 बट्टा में 3 प्लस 8 इंटू डी का मान दे रखा है 5, डी का मान कितना दे रखा है 5, तो ये 35 बट्टा 3 प्लस का कितना हो जाएगा 40, 35 बट्टा 3 प्लस का 40
माइनस का 35/3 प्लस का 8 बचे 40। इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे 3 माइनस का 35 और प्लस का 120। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 में से 5 जाएगा हो जाएगा 5 और यहाँ पे बचेगा 11 में से 3 जाएगा 8 माइनस का 85 नहीं प्लस का ही 85 कितना हो जाएगा 3। तो ये A9 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 85/3 हो जाएगा। ये आंसर है A9 का और ये A का जो मान हो जाएगा वो -35/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर था वो 3 का 5 था। ठीक है, कौन है 3 का 5। आगे हम लोग देखेंगे 3 का 6। तीन का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया इसमें। 3 के 6 नंबर में दिया है ए दिया है, डी दिया है, एस एन दे दिया है और एन और ए एन का मान पूछ रहा है ना। ए दिया है 2 और डी दिया है 8 और एस एन दिया है 90। 2, 8 और 90। 2, 8 और एस एन दिया है 90। तो हमसे पूछ रहा है कि एन का मान क्या होगा और एन का मान क्या होगा और ए एन का मान क्या होगा। एन का मान और ए एन का मान क्या होगा, यानी कि एन निकलने के बाद हमको पता चलेगा ए एन का मान, ए एन का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसमें जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। तो एस एन दिया है 90, क्या दिया है एस एन दिया है 90। एस एन का हम लोग फार्मूला लिख देंगे, क्या जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90 दिया है। n/2 n के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, नहीं पता है तो n/2 ही रहने देंगे। अच्छा, उसके बाद 2a 2 इंटू 2 प्लस का n-1 हमको नहीं मालूम है और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे डी का मान कितना मालूम है 8 बराबर कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 2 दूनी के 4 प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देते हैं 8 में n से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n माइनस का 8 इक्वल टू ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और कितना हो जाएगा 180। अब हम लोग को n से इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4n। इस अच्छा पहले घटा भी सकते हैं, ठीक है ऐसे भी कर लेते हैं। n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4n, यहाँ पे हो जाएगा 8n स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8n बराबर 180। यहाँ पे द्विघात समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। द्विघात समीकरण बनेगा तो n का मान हम 2 निकलेगा, उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा मान हमारे काम लायक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस 8n करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4n, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n बराबर 180। इसमें से 4 हम लोग कॉमन भी ले लेंगे, है ना। 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n इक्वल टू 180 और 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और 45 जो इधर बचेगा उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में इधर हो जाएगा 45 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 से काट देंगे तो यहाँ पे 45 बनेगा बराबर की इधर और 45 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बीच वाले को तोड़ते हैं, है ना। तो कैसे तोड़ेंगे, 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस का 45। ठीक है, ये द्विघात समीकरण में बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन है, तो ये तुम लोग जानते होगे कि बीच वाला को क्या करते हैं 2 भाग में तो ऐसे तोड़ते हैं ताकि गुना कराने पे 45 दूना के 90 आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस का n ही है। ठीक है, तो इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग 2n।
2n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा माइनस का 5, और यहाँ से प्लस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस का 5, ठीक है, बराबर 0। इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2n माइनस का प्लस का 9, 2n प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ से n का 2 वैल्यू निकलेगा, n माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2n प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, -9/2। और माइनस में कोई पद नहीं होता है ना, कि माइनस में 10वां पद निकालो या ऐसे कुछ नहीं होता है। जब भी काउंटिंग होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है, तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे। और हमारे काम लायक जो पद है वो कौन है, n बराबर 5, ठीक है, कौन है, n बराबर 5। तो जैसे ही n बराबर 5 निकल गया, n का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, तो हमसे an निकालने के लिए कह रहा है। तो an कितना हो जाएगा, a5 निकालने के लिए कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, तो a के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 2 प्लस 4 गुने d के जगह पे क्या रख देंगे, 8। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32, कितना हो जाएगा, 34। तो ये a5 का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, और ये जो n का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, n का मान 5 आ जाएगा, और a5 का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग 3 का 6ठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 के 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ठीक है, 3 का 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन का 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या दिया है, a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210। तो n और d का मान निकालने के लिए कह रहा है। n और d का मान, ये पहले क्वेश्चन जैसा है, जो 3 का पहला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। a का मान दिया है 8, an का मान दिया है 62, 8, 62 और 210, 8, 62 और 210, 8, 62 और SN का मान दिया है 210, और हमको इसमें n का मान निकालने के लिए बोल रहा है और d का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। एक बार चेक कर लेते हैं। a का मान दिया है 3, नहीं 7वां नंबर क्वेश्चन है। a का मान दिया है 8, an का मान दिया है 62, SN का मान 210 दिया है, और n और d निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलो, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है उससे 2 समीकरण बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। an बराबर हमको मालूम है 62, an बराबर क्या मालूम है, 62, an यानी कि tn है ना। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a के जगह पे रख देंगे 8 प्लस n माइनस 1 नहीं मालूम है, इंटू यहाँ पे क्या रख देंगे d, बराबर कितना हो जाएगा, 62। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, और इधर 8 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 8। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 54। ये समीकरण नंबर 1 बनेगा, है ना। ये क्या बनेगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और चीज़ हमको दिया है, वो क्या दिया है, SN बराबर 210 दिया है। क्या दिया है, SN बराबर 210। SN को हम लोग क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 210, ठीक है।
इसको सॉल्व करते हैं। n का मान अभी हम लोग को नहीं मालूम है। इस 2 को हम लोग इधर लेके जाते हैं तो 2 से 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 420। यहाँ पे हो जाएगा n हमको नहीं मालूम है 2a, a का मान मालूम है, a का मान कितना मालूम है 8, प्लस का n-1 इंटू डी। देखो यहाँ पे n-1 इंटू डी, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 54, तो यहाँ से उठा के क्या रख देंगे यहाँ पे 54, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210, 210 गुने 2 था, 2 भी इधर से आया था है ना, मल्टीप्लाई में आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 420, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना के 16 और 54 को जोड़ेंगे तो n गुने 16 और प्लस का 54 इक्वल टू 420। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 420। 70 से जब हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7 छक 42, 6 बार में कटेगा, तो n का मान यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि n का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। n का मान कितना निकाल लिए 6। अब n का मान हमारा आंसर आ गया 6। और जैसे ही इसको हम लोग इस वाले फार्मूला में रखें, मतलब इस वाले इक्वेशन में रखेंगे समीकरण 1 में, वैसे ही d का मान भी आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे n के जगह पे रख देंगे n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 54 दिया है, n के जगह पे हम लोग रख देंगे 6, तो 6 में से 1 जाएगा 5, 5 डी बराबर कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ से d का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 54/5, 54/5, ठीक है। तो ये n बराबर 6 आंसर दिया है और d का मान दिया है 54/5, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 3 का 8वां नंबर। तीन का 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इसमें, ठीक है। 3 के 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है an दिया है 4, d दिया है 2, sn दिया है -14 और n और a का मान ज्ञात करना है। an दिया है 4, 4, 2 और -14, 4, 2 और -14, 4, 2 और sn का मान दिया है -14, 1 मिनट, 4, 2 और sn का मान दिया है -14, ठीक है। an का मान दिया है 4, तो इसमें हमको क्या निकालना है n निकालना है, n निकालना है और a निकालना है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। 3 का 8 नंबर है, n निकालना है और a निकालना है। तो इसमें an दिया है, an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, इसमें भी 2 चीज़ें दिया है, एक दिया है an, तो an बराबर दिया है 4, हम लोग an को क्या लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 4। a के जगह पे हमको नहीं मालूम है तो लिखेंगे a, n-1 इंटू डी का मान हमको मालूम है कितना है 2, बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, तो a प्लस 2 में n से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n माइनस का 2 बराबर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2n बराबर -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6। ये समीकरण नंबर 1 है। एक और चीज़ हमको दिया है, वो क्या दिया है sn बराबर -14, sn बराबर -14, sn को हम लोग क्या लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 14 दिया है। तो sn n/2 ही रहने देते हैं और यहाँ पे a का मान हमको नहीं मालूम है तो ये 2a ही रह जाएगा, प्लस n-1 इंटू
डी, डी के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे डी के जगह पे हम लोग रख देंगे 2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 14। ये जो इधर 2 है भाग में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा n गुने 2a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 2 इक्वल टू 14 दूना के 28, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, ऐसा हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो द्विघात समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, और a के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, 1 मिनट, a प्लस 2n माइनस 2 बराबर a प्लस 2n का मान कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 दिया, ठीक है। चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को जब यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, या किसी का मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, 2n के जगह पे रख देते हैं ना। यहाँ से अगर हम लोग 2n बराबर निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, 2n बराबर 6 माइनस a, कितना हो जाएगा, 2n बराबर 6 माइनस a। तो यहाँ पे n रहने देते हैं, यहाँ पे 2a रहने देते हैं, और 2n के जगह पे, किसके जगह पे, 2n के जगह पे यहाँ से रख देते हैं 6 माइनस a, 6 माइनस a, और ये माइनस का हो जाएगा 2 बराबर 28। तो यहाँ से हो जाएगा n इंटू 2a में से a जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा, और ये 6 में से 2 जाएगा प्लस का 4, यहाँ से बराबर हो जाएगा 28। यानी कि एक समीकरण हमको यहाँ से मिल रहा है, n गुने a प्लस 4 बराबर 28, कितना मिल रहा है, 28, n गुने a प्लस 4 बराबर 28, ठीक है। तो ये हमको समीकरण मिला। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालना है, तो वापस a के जगह पे रख देते हैं 6 माइनस 2n रख देते हैं, a के जगह पे 6 माइनस 2n, मतलब कुल मिला के हमको n का मान पहले निकालना है, या a का मान निकल जाए या n का मान निकल जाए, और यही 2 समीकरण है, उसके हिसाब से निकलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग वापस रख देते हैं a बराबर 6 माइनस 2n, a के जगह पे हम लोग रख देते हैं 6 माइनस 2n, ठीक है। यहाँ से a बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2n, 2n उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं n इंटू 6 माइनस 2n प्लस का 4, 6 माइनस 2n प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10, 6 प्लस 4 10 माइनस का 2n इक्वल टू 28। यहाँ से n, यहाँ से भी द्विघात समीकरण जैसा बन रहा है, तो ये हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर इक्वल टू 28। तो इसको जब हम लोग इसी को उधर लेके चल जाते हैं, या 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेके जब काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5n माइनस का n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14। तो ये बन जाएगा, जब n स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 5n माइनस में हो जाएगा, और उधर ही 14 है तो 14 क्या रह जाएगा, प्लस में रह जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो आया द्विघात समीकरण आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का n का 2 मान आएगा, उसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन सा मान ठीक ठाक है ना। देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n, 7 दूना के 14, नहीं ऐसा नहीं होगा, 5 है, n स्क्वायर उधर जाएगा, 5n भी उधर जाएगा, तो माइनस में 5n हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 14 मंगाना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है,
ठीक है, देख लेते हैं इसको। 8 नंबर है, n का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। n का मान 7 आ रहा है, यानी कुछ ऐसे ही सॉल्व होगा। 14 माइनस में होना चाहिए था तब होगा, या 5n जो होगा वो प्लस में होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ है ऊपर। n गुने 6 माइनस 2n प्लस का 4, तो a के जगह पे हम लोग रख दिए हैं 6 माइनस 2n, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 माइनस का 2n, और ये n 10n माइनस का 2n स्क्वायर बराबर 28। यहाँ पे तो ठीक ही लग रहा है, कुछ तो अच्छा गड़बड़ है ना, सॉरी बाय मिस्टेक हम लोग इसको 14 लिखते आ रहे हैं ना, -14 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस का 14 दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस का 14 दिया है, और इसको हम लोग हमेशा से 14 14 लिखते आ रहे हैं, इसकी वजह से ये गड़बड़ होते चला गया है। यहाँ पे माइनस का 28 होगा, यहाँ पे भी माइनस का 28 होगा, ठीक है। -28 -28, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 28, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, माइनस का 28, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 28, माइनस का 28, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 14, और ये हो जाएगा माइनस का 14। जैसे ही ये माइनस का 14 होगा अब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 14 बराबर 0। अब ये हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, n का मान आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n-7 प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा n-7 बराबर 0। यहाँ से n-7 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा n प्लस का 2 बराबर 0। n-7 बराबर 0 कर देंगे और एक n प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ से n बराबर 7 आ जाएगा, और यहाँ से n बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। हम लोग n बराबर -2 को नहीं कंसीडर करेंगे, है ना, माइनस में नहीं आएगा n का मान, तो n का मान कौन सा आ जाएगा, n बराबर 7। और जैसे ही n बराबर 7 आ गया उसके बाद हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, a का मान निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं कोई एक समीकरण है इस टाइप का जिसमें n था, वहाँ से हम लोग a का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2n बराबर, है ना, यहाँ पे 2n बराबर 6 माइनस a, तो यहाँ से हम लोग क्या रख देंगे, 2 इंटू n के जगह पे, या समीकरण 1 जो दिया है उसी में हम लोग रख देंगे। समीकरण 1 क्या दिया है, a प्लस 2n बराबर 6, a के जगह पे हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे 2 इंटू n का मान क्या रख देंगे, 7 बराबर 6, तो a बराबर आ जाएगा 6 और 7 दूना का 14 माइनस का 14, तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा, n का मान आ जाएगा 7 और a का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 8। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, है ना, ज़्यादा सॉल्व करना पड़ा है। फिर से इसको देख लेना सब, इसमें मिस्टेक भी हो गया था एक जगह, हम लोग बार बार -14 के जगह पे +14 लिखते चले आए थे, इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था। इसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना सब, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा का कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, शायद 9 नंबर, है ना, तीसरा का, हाँ 9 नंबर। a का मान दिया है 3, n का मान दिया है 8 और s दिया है 192, तो d का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। a दिया है 3 और n दिया है 8, s है 192, 3 8 192, a दिया है 3, n दिया है 8 और s दिया है 192, और क्या निकालने के लिए कह रहा है हमको, d का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ d का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो सिंपल है ये तो, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर दे रखा है कितना, 192,
तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 192। तो n/2 n के जगह पे क्या रख देंगे 8 बटा में 2 और ये हो जाएगा 2 गुने a का मान दिया है 3 प्लस n-1 8 में से एक जाएगा 7 और d हमको नहीं मालूम है, यही निकालना है, बराबर हो जाएगा 192। 2 से जब इसको काटेंगे 8 को तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ब्रैकेट वाला में आ जाएगा तो 6 प्लस 7d और इधर आ जाएगा 192 बटा में 4, 192 बटा में 4। तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 7d बराबर 4 से काट देंगे तो 4 चौका 16 और 4 8 है 32, 48 और यहाँ से आ जाएगा 7d बराबर 48 में से माइनस का 6 कर देंगे तो 7d बराबर आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से 42 को तो d का मान आ जाएगा 6, ठीक है, ये d का मान कितना आ जाएगा 6। तो ये सिंपल था, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये 3 का 9 नंबर क्वेश्चन था जिसमें d निकालना था और Sn दे रखा था, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लगा दिए और जो जो जैसे जैसे दिया था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए तो d का मान आ गया, ठीक है। इसका हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 का 10 का। ठीक है, 3 का 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 3 का 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है L28। L देने का मतलब कि ये लास्ट पद दिया है, क्या दिया है लास्ट टर्म, L जो लिखा है L से क्या लास्ट पद, अंतिम पद दिया है 28 और सम दिया है 144 और कुल पद दिया है 9, यानी कि n का मान 9 दिया है तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो L लास्ट पद है 28, सम है 144 और कुल पद है 9। लास्ट पद अंतिम पद है ना, अंतिम पद को हम लोग L भी लिख सकते हैं और Tn भी लिख सकते हैं। ये कितना दिया है अंतिम पद कितना दिया है 28 और सम दिया है 144, 28 दिया है और Sn जो दिया है वो कितना दिया है 144 और n जो है वो 9 पद है, यानी कि n का मान कितना है 9 है। तो हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है a का मान निकालने के लिए कह रहा है कि a का मान क्या होगा। हम लोग Sn का 2 फार्मूला जानते हैं ना, एक तो जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। वीडियो के शुरू में ही बताए थे कि इस फार्मूले का यूज करेंगे और एक और फार्मूला होगा उसका यूज करेंगे, तो देखो वो फार्मूला कैसे आता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2, इसको 2a को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिखा जा सकता है। और देखो ये क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है, यही तो Tn है या यही तो लास्ट पद है या यही तो An है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस लास्ट पद, यानी कि n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर हमको फर्स्ट और लास्ट मालूम हो तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके Sn निकाल सकते हैं, तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। Sn का फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो Sn दिया है, Sn कितना दिया है 144, Sn दिया है 144, n का मान दिया है 9 बटा में 2, a का मान हमको निकालना है और l लास्ट पद जो दिया वो कितना दिया है 28 दिया है, कितना दिया है 28 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, तो 144 गुने 2 बटा में 9 इक्वल टू a प्लस 28। तो ये 9 से कटेगा 16 बार में, 16 × 9 = 4400 और 16 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 28।
अब 32 में से 28 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में 28 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और 32 में से 28 जाएगा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से ए का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4, यानी कि पहला पद जो हो जाएगा वो 4 होगा। तो इस फार्मूला का हम लोग इसमें यूज किए हैं, है ना। कौन से फार्मूला का यूज किए हैं, इस फार्मूला का यूज किए हैं। और ये फार्मूला आया कहाँ से है, तो ये जो बेसिक फार्मूला है वही से आया है, बस थोड़ा सा उसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन गया है ना। तो ये दोनों फार्मूला का यूज होता है, इसका ज़्यादा यूज होता है, और इसका तब हम लोग यूज कर सकते हैं जब हमको फर्स्ट मतलब ए मालूम हो और लास्ट पद हमको मालूम हो डायरेक्टली, तो इसका हम इस फार्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 का 10 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को, है ना। तीसरा में कितना था, 10 क्वेश्चन टोटल दिया है। चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें हम लोग को क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना 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 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि एक एपी दे दिया है 9, 17, 25 और सम कितना चाहिए उसको 636। तो पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, यानी कि कितने पद के लिए जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 636। तो ये जो सीरीज दिया वो कितना दिया है 9, 17, 25। सीरीज कितना दिया है 9, 17, 25 और डॉट 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 ये चलते जा रहा है। और यहाँ पे एसएन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 636। फिर से देख लेते हैं एक बार, एसएन जो दे रखा है वो कितना दे रहा है 636। ठीक है, 636 दे रखा है। एसएन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 636। तो हम लोग एसएन का फॉर्मूला लिख देंगे n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से n का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे भी द्विघात समीकरण बनेगा, है ना। पूछ रहा है कि कितने पद का जो सम होगा वो 636 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी द्विघात समीकरण बनेगा। n का मान हमको नहीं मालूम है, तो n बटा में 2 रहने देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 2, a का मान कितना दिया है 9 दिया है, a का मान कितना दिया है 9 है, ये क्या है a है। तो a का मान 9 दिया है, तो 2 गुने 9 प्लस का n-1 गुने d का मान कितना हो जाएगा, तो d का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 17 में से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। d का मान कितना दिया है 8, और ये कितना दिया इधर 636 दिया है, 636 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, ये इधर जो 2 इधर डिवाइड में है उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 18 प्लस का 8 से इधर गुना करा देंगे, तो ये हो जाएगा 8n माइनस का 8 इक्वल टू 636 में 2 से गुना करा देंगे, तो ये हो जाएगा 1272। कितना हो जाएगा 1272। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। n से मल्टीप्लाई पहले घटा लेते हैं, फिर n से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा n गुने 18 में से 10 जाएगा, 18 में से 8 जाएगा 10 प्लस का 8n बराबर कितना हो जाएगा 1272। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, चलो मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10n प्लस का 8n स्क्वायर बराबर 1272। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5n प्लस का 4n स्क्वायर बराबर, इधर से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 636। अब इसको द्विघात समीकरण जैसा बना देंगे, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 636 और 4 को, है ना। 636 और 4 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14 का 4 हाथ में 1, 4 छक 24 1 25, कितना हो जाएगा 2544। और इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे बारी बारी से।
तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हमको पता, इसको करना है 2 पार्ट में तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए, इतना आ जाए, है ना, और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 5n आ जाए। ठीक है, तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और फिर 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 636, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तियाई 6 और 18 दूना के 36, ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से हम इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 15 और 2 नवा 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 तिली के 9, 53, 53 कटेगा किससे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना के 12, 12 दूना 24, 24 दूना के 48, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 48, और 48 और 53 का ही जो डिफरेंस है वो कितना का आएगा, 5 का आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 4n² प्लस का 48n माइनस का 48n लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में 5 मंगाना है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, 53 को ही पहले लिख देते हैं, प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से सिर्फ n कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4n प्लस का 53। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन होगा वो कितना कॉमन हो जाएगा, 48 जब हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे, माइनस का जब 48 कॉमन लेंगे, 48 कॉमन नहीं आएगा, है ना, इसमें जो कॉमन जो आएगा वो आ जाएगा 16 कॉमन आएगा, है ना, 16 या 12, ये जो 636 है, 636 यहाँ पे है, देखते हैं किससे कट रहा है, तो 3, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 इधर से कॉमन आ जाएगा, 636 में से 4 कॉमन आएगा, यानी कि यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा तुमको 12, कितना कॉमन आ जाएगा 12। तो 12 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4n, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12 पचे 60 और 36, तो 12 तियाई 36 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा जब मिल गया हमको, तो यहाँ पे अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 4n प्लस का 53, इस दोनों में से जो कॉमन होगा वो कितना हो जाएगा 4n प्लस 53, और ये हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। अब ये 4n प्लस का 53 बराबर 0 और ये n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से जब हम इसका n निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 53/4, जो कि सही नहीं है, माइनस में नहीं हो सकता है। और यहाँ से जब n निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12, और यही क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब जब द्विघात समीकरण बन रहा है वो थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा हाई चला जा रहा है, ज़्यादा लंबा चला जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पूछेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। तो ये इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, है ना, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, a का मान दिया था, यहाँ से d का मान निकाल लिए हैं हम लोग। और सबसे पहले इधर क्या किए हैं, द्विघात समीकरण बना है, SN जो दिया था 636 द्विघात समीकरण बना है, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में हम लोग को टाइम लगा है। और इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जब द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे उस समय बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये हम लोग क्यों किए हैं और ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, वैसे छोटे क्लास में 9th क्लास में पढ़े होगे सब, तो समझ में आ रहा होगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को तोड़ते हैं। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, जब द्विघात समीकरण तुम लोग पढ़ लोगे तो फिर आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हम लोग का जो काम था इस चैप्टर का तो यही तक था, इसके बाद तो सिर्फ सॉल्व करना है और द्विघात समीकरण बन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें n का मान निकाल लेंगे। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, पाँच नंबर दिया है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 440 है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल दे दिया है ये, है ना, जो दूसरा वाला फार्मूला था एसएन का उसी पे दे दिया है। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है ना। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग कितना है 400 है। तो क्या बोल रहे हैं, एन का मान निकालने के लिए कह रहा है और डी का मान निकालने के लिए कह रहे हैं ना। तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे और जब हम लोग को प्रथम पद और लास्ट पद मालूम होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। एस एन दे रखा है, कितना दिया है 400 बराबर n/2, n का मान कितना है नहीं मालूम है, यही तो निकालना है, n/2 और a के जगह पे कितना रख देंगे 5 और प्लस l के जगह पे कितना रख देंगे 45। ठीक है, तो ये 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, है ना। तो ये 400 और 2 इधर क्या है डिवाइड में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू n इंटू 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। 1 0 से 1 0 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और 5 से ये कितना बार में कटेगा 8 बार में, 5 8 40 और 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब जब n का मान 16 आ गया तो लास्ट पद जो दिया है वो 45 दिया है, तो इसी को तो हम लोग an बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग tn बोलते हैं। तो ये कितना है a16 दिया है 45, a16 कितना दिया है 45, तो a16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 15d, क्या लिख सकते हैं a + 15d बराबर कितना दिया है 45। तो a के जगह पे हम लोग रख देंगे 5 + 15d बराबर 45। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट ऐसे है। तो a16 दिया है, ये n का मान हम लोग क्या निकाले हैं 16, इसका आंसर क्या है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 15d बराबर 45 में से 5 उधर जाएगा तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 और यहाँ से हो जाएगा d बराबर 40/15। जब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 × 40 और 5 × 15, यानी कि d का मान यहाँ पे आ जाएगा 8/3 और n का मान क्या आ जाएगा 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, उसका क्या है। छः नंबर क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। एक एपी है, उसका प्रथम पद 17 दिया है और अंतिम पद 350 है और डी का मान दिया है 9। 17, 350 और 9 दिया है। प्रथम पद दिया है 17, ए दिया है 17, डी का मान दिया है अंतिम पद, डी नहीं, अंतिम पद दिया है 350 और सार्व अंतर डी का मान दिया है 9। तो पूछ रहा है कि n इसमें कितने पद हैं और उसका योग कितना है, इसमें कितने पद हैं और उसका योग कितना है। ठीक है, तो कितने पद हैं ये कैसे निकलेगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट, ये लास्ट है ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं tn बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं tn बोलते हैं। तो tn का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी। तो tn के जगह पे यहाँ पे कितना दे रखा है 350 इक्वल टू a के जगह पे कितना दिया है 17 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे कितना दिया है 9। तो 17 को ले जाके इधर क्या कर लेंगे हम लोग घटा लेंगे, तो 350 माइनस का 17 बराबर n-1 इंटू
9, 17 घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 333। और ये 9 जो इधर मल्टीप्लाई में है इसके बट्टा में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 बट्टा में आ जाएगा n-1। 9 से इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 6 और 3 63, तो 9 सत्ते 63, 37 बार में है ना। तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा 37, तो n बराबर कितना आ जाएगा 38। इस तरीके से n का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। n का वैल्यू कितना आ गया 38। अब जब n का वैल्यू निकाल लिए तो Sn निकालना है। क्या निकालना है Sn निकालना है। तो Sn सिंपल हम लोग फार्मूला लगा देंगे क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट मालूम है, तो n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो यहाँ से n/2 n के जगह पे क्या लिख देंगे 38/2 इंटू फर्स्ट क्या दिया है 17, लास्ट क्या दिया है 350। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 19 और ये इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 367। ठीक है, 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 सत्ते 133 का 3 हो जाएगा, हाथ में 13 बचेगा, 19 चौक 14, 100 का 4 हो जाएगा और 13 जो बचेगा 7 हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 19 इंटू 367, ये आ जाएगा 6973। यही आंसर भी दिया है 6973। तो ये सम आ जाएगा इतना। ठीक है, चलो तो ये हम लोग यहाँ से n निकाल लिए हैं, tn का फार्मूला लगा के n निकाल लिए हैं और sn का फार्मूला लगा के यहाँ से ये sn का सम निकाल लिए हैं। ठीक है, यही निकालना था। ठीक है, और क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो फिर नहीं समझ में आएगा उसको फिर से एक बार देख लेना, है ना। समझ में आ जाएगा ज़रूर। अगर आंसर में कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो प्रोसेस जैसे बताया जा रहा है उसी प्रोसेस से करना, और हो सकता है प्लस माइनस अगर कहीं गलती हुआ होगा तो उसके वजह से आंसर गड़बड़ आगे आ रहा होगा। तो प्रोसेस जो बताया जा रहा है उस प्रोसेस से करोगे सब तो आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना।